आज अपना डे 1 है, लैब 1 है। सिंपल सी चीज़ है, हम देखेंगे प्लेन मिरर काम कैसे करता है। अपने को क्या पता है अभी तक प्लेन मिरर कैसे काम करता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज भी उतनी दूरी पे बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू माइनस यू। बस दैट्स इट, यही करना है अपने को। कैसे करेंगे हम? तो ये P5JS की हेल्प से करेंगे। P5JS क्या है? तो P5JS अभी एक जादू वाली चीज़ है जो हमारे लिए कोड करेगी। कुल मिला के आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीख रहे हो, अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला प्लान ये है कि हमको फॉर्मूला पता है, हमको पता है दिखता कैसे है, तो चलो इतना बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आने से पहले मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, फिर अपन इधर आएंगे। ओके, तो मेरे तरफ से कुछ हिंट है, वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन पे ही, बहुत सारे बच्चे फ़ोन पे देखेंगे ये सब चीज़ें। जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए तो अच्छा है, बट जिनके पास फ़ोन है वो क्या कर सकते हैं कि इनिशियली आप ट्राई करके देखो टाइप करना। मेरे को पता है इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होगा टाइप करना और वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, दिक्कत होगी टाइप करने में। तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियली थोड़ी मेहनत करो, फ़ोन पे ट्राई करके देखो। फ़ोन पे नहीं हो रहा है तो एक कीबोर्ड ले लो, और मेरे हिसाब से कीबोर्ड और फ़ोन का सेटअप सफिशिएंट रहेगा। ये ठीक है, कीबोर्ड। जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनके लिए तो अच्छा है, बट जिनके पास नहीं है उनको बस फ़ोन और कीबोर्ड चाहिए। तो वो एक ब्लूटूथ कीबोर्ड ले आओ जो फ़ोन से कनेक्ट हो जाए और चालू हो जाओ। तो अपन भी चालू हो जाते हैं। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है वीडियो, और मैं बस उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी चीज़ है, इट इज़ एफिशिएंट। तो देखो, इस टाइप का अपना इंटरफेस रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरफेस में आप मतलब खेल खेल के समझ जाओगे कि क्या है कौन सी चीज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये कोड को अभी समझने की ज़रूरत नहीं। मैं जितना समझाऊँ उतना समझो, ज़्यादा दिमाग मत लगा अपना। ये फाइल सिस्टम और ये सारी चीज़ें ऊपर लगी हुई है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है सेटिंग्स। ठीक है, वो फटाफट पीछे चलेगी। ये सेटिंग्स इम्पोर्टेंट है, मैंने जब बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी थी। देखो, आपका नॉर्मली लाइट होगा, उसको हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेना, अच्छा लगेगा। और टेक्स्ट साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फिर इतना कर लिया, इस चीज़ को हटा दो। अब सबसे पहले अपन स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी। सबसे पहले अपन सर्कल्स बना के देखते हैं कि क्या होता है। कुल मिला के अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या नहीं है। इट इज़ ओके, आई डोंट केयर, धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं बता दूं, इतना पार्ट जो है कोड का वो एक बार चलता है और ये लूप पे चलता है। और ये जो चीज़ है इसको लिखते हैं तो ये बनाता है ये बैकग्राउंड, ये कैनवास बनाता है। कैनवास क्या होता है क्या नहीं होता है आप धीरे धीरे समझ जाओगे। कुल मिला के इतना समझ लो, 400 बाय 400 माने इतना, ये 400 पिक्सल का है और ये इतना 400 पिक्सल का है। नॉर्मली हम अपने कोऑर्डिनेट ऐसे बनाते हैं, ये ओरिजिन है 0,0, ये प्लस एक्स, ओ हाँ प्लस एक्स, और ये माइनस प्लस वाई, ऐसा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन इस पॉइंट पे है, ये है प्लस एक्स, ये है प्लस वाई। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 100,100 ड्रॉ करना है या 200,100 ड्रॉ करना है, तो मैं 200 यहाँ चलूँगा। ठीक है, इधर इसको हटा देता हूँ। तो 200 में यहाँ चलूँगा और 100 में 200 का आधा ये। तो ये देखो ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पॉइंट बना वो है एक्स में 200 और वाई में 100। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका ऐसे काम करता है। कुल मिला के वही है, धीरे धीरे अपन देख देख के समझ जाएंगे कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं अपन।
तो सर्कल के लिए सर्कल लिख दो, उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। बेसिकली 3 चीज़ें लिखनी पड़ती है। उसकी एक्स लोकेशन, पहले मैं थोड़े और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना, कीबोर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं कि कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसकी कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे सर्कल बना देता हूँ। अब अपन समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो सर्कल ड्रॉ किया हमने 100, 100 पे, तो ये रहा 100, ये रहा 100, तो ये रहा अपना सर्कल। ठीक है, ये 50 लिखा है, 50 मतलब इसका डायमीटर कितना है, तो 50 पिक्सल का है। ओके, तो यही है 200, 100, 50, मतलब ये एक्स से 200, वाई से 100 और डायमीटर 50 का होना चाहिए। तो ये बन गया अपना सिंपल सर्कल है। एक्स में 100 है, ये 100x आ गए, और वाई में 300 है, तो 300 पिक्सल नीचे आ गए। ये बन गया सर्कल। उसके बाद एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है हमारी जो कैनवास की विड्थ है, इसको कैनवास बोलते हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं अपन। ये आधा विड्थ डिवाइड बाय 2 और हाइट डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया अपना सर्कल। सेंटर में इसका डायमीटर 100 है। ठीक है, अब उसके बाद सर्कल को हम कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए इस कोड का यूज़ करते हैं, फिल कोड का। तो देखो मैंने यहाँ लिखा फिल, और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख दी। हर एक फंक्शन, ये एक छोटे से पार्ट, इतने पार्ट को एक फंक्शन बोलते हैं। सर्कल का काम ये रहता है कि वो सर्कल का फंक्शन क्या होता है, सर्कल ड्रॉ करे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए रहती है, एक्स, वाई और रेडियस। वैसे ही हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ हमको चीज़ इनपुट देना पड़ेगा। उस इनपुट को पैरामीटर या आर्गुमेंट बोल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये बोलूँगा कि इनपुट देना पड़ता है। तो एज अ इनपुट हम 200, 100, 50 दे रहे हैं, तो वो हमको सर्कल ड्रॉ करके दे रहा है। सिमिलरली अब हमको सर्कल में कलर भरना है, तो एक फंक्शन है फिल। फिल मतलब कलर भरना, तो उसके अंदर हमको कलर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये रहा कलर 25500, ये रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू है कलर की। मैं आगे बताऊंगा कैसे। देखो ये रेड हो गया, अब 255 बीच में लिख दिया मैंने, ग्रीन हो गया, लास्ट में लिख दिया तो ब्लू हो गया। अब एक चीज़ मैं थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ नोट बना रहा हूँ, आपको भी इस टाइप के नोट्स बना लेना है। क्योंकि मतलब नोट नहीं, मैं बोलूँगा कि चीट कोड बना लो। अभी देखते हैं क्या क्या बना रहा हूँ मैं। फिल लिख दिया 00, रेड, ब्लू, ये एरो देखो, रेड, ब्लू और सॉरी रेड, ग्रीन और ब्लू। ब्लू 255 है, मतलब सर्कल ब्लू होगा। सर्कल में 3 इनपुट देने पड़ते हैं, उसके एक्स लोकेशन, उसकी वाई लोकेशन और उसकी डायमीटर कितना होगा वो। ठीक है, बस इतना ही है, ये रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इनकी रेंज 0 से 255 की रहती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट्स मूव ओरिजिन फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर। फिलहाल के लिए तो अपन उतना ही समझते हैं कि मैंने किया क्या। फिर से मैं बता दूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। हमने सबसे पहले कैनवास बनाया बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके बैकग्राउंड में कलर ऐड किया अपन ने
220, ठीक है। कितना हाइट होना चाहिए वो बताता है, तो सिर्फ 220 होना चाहिए। मैक्सिमम कैपेसिटी है 255 की। तो अपने पास एक बैकग्राउंड आ गया। उस बैकग्राउंड का ओरिजिन यहाँ पे है 0,0, इधर +x है, नीचे की तरफ +y है। फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है विड्थ, एक कांस्टेंट वैल्यू है हाइट। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अच्छे से कोड भी दे रखा है, मतलब चीट कोड दे रखा है, वो भी देख लेना। ओके, तो ये हो गया, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, कैनवास बन गया। फिर हमने इसके बीच में एक सर्कल बना दिया था। ये मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरी खुद की स्टोरी। एक होता था गेम GTA सैन एंड्रियास, ठीक है। उसमें एक पासवर्ड होता था PDNEJOH। इस पासवर्ड से कार आ जाती थी, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि ऐसी चीट बना ली थी मैंने, लिस्ट, एक पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसको मैंने दीवार पे चिपका दिया था। और जब भी मैं गेम खेलता था, दीवार पे आप CPU मेरा था, उस पर चिपका दिया था मैंने। जब भी मैं गेम खेलता था तो मैं फटाफट ये सारे के सारे पासवर्ड टाइप कर लेता था। एक टाइम आया जब मेरे को ये रट गया, और आज भी मेरे को रटा हुआ है कि PDNEJOH एक पासवर्ड है। बस आपको कोड के साथ भी यही करना है। इनिशियली आपको स्टार्ट करना है चीट कोड से। आपको एक चीट बनानी है जिसमें सारे के सारे कोड हो। जैसे ये रहा कोड मान लो, और इसका ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की क्या कर रहा है कोड, ठीक है। तो PDNEJOH से क्या आ रही है, कार आ रही है। और कोडिंग तो और ज़्यादा इजी है। मतलब यहाँ पे क्या है, सर्कल, सर्कल से क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। इसके इनपुट क्या है, तो यहाँ लिख दिया x y और डायामीटर, अपनी लैंग्वेज में जिसको जैसा समझ में आए। तो लिटरली यही करना है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमारा अगला स्टेप ये है कि जो कॉर्नर में ओरिजिन है ना, उसको उठा के हम सेंटर में ले आएंगे। तो हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इधर के डायरेक्शन में +x होगा, इधर के डायरेक्शन में +y होगा। नॉर्मली +y ऊपर होता है, बट हमारे यहाँ, हमारी दुनिया में +y नीचे है। अपोजिट चीज़ ऊपर होगी, ठीक है। तो अगर अपन देखें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यार लिटरली आपने 10 मिनट में कोडिंग सीख ही ली है जितनी सीखनी चाहिए थी। आप एक सर्कल बना पा रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। -x, ये -y और ये +y, ठीक है। ये हमारा अभी का जो कैनवास है उसका है। तो मेरे को अगर 100,100 पे कुछ बनाना है, मान लो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है नेगेटिव का, और ये 100 है नेगेटिव का। देखो ये 100, -100, ये 100, 100 है, ये -100, -100 है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। वेल एंड गुड। ओके, एक्स और वाई। तो देखो आपने क्या करना है, कॉर्नर से उसको सेंटर में लाना है। तो एक फंक्शन है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना। तो ट्रांसलेट को अपन लिख देते हैं, एक्चुअली इसको यहाँ पे नहीं, इसको ड्रॉ पे नहीं लिखते, इसको सेटअप पे नहीं लिखते, इसको ड्रॉ पे लिखते हैं। देखो मैंने करेक्ट कर लिया, कुछ कुछ गलतियाँ मेरे से भी हो जाती है। थोड़ी कोड की सफाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं सर्कल, देखो अब मैं धीरे धीरे सर्कल्स को चेंज कर रहा हूँ। पहले देख लेते हैं कि ट्रांसलेट फंक्शन से पहले क्या सीन था। ट्रांसलेट फंक्शन से पहले ओरिजिन यहाँ था। अब मैं जैसे ओरिजिन को शिफ्ट इधर करूँगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें इतनी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना होगा, देखते शिफ्ट, लिख दिया ट्रांसलेट,
यहाँ पर ही नीचे लिखना है मेरे को, मैंने पहले ही बोल दिया ये चीज़। कुछ नहीं हुआ, इसको नीचे लिखा, ये देखो हो गई शिफ्ट। अब मेरे को इनको अनशिफ्ट करना है, मतलब ऊपर वापस लाना है, तो मेरे को इनके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं रैंडम वैल्यू डाल के देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। सर्कल की वैल्यू चेंज कर दी सबसे पहले मैं थोड़ा कोड अच्छा कर लेता हूँ। कुछ भी रैंडम वैल्यू डालते जा रहा हूँ मैं। क्या सबसे फ़नी बात यह है कि मैंने क्या किया है मैं भूल गया हूँ। मैं भी अभी देखते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ओके, कुछ तो करा है मैंने। ठीक है, इतना हो गया। एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। अब मैं एक जो चीज़ बताना भूल गया था जो कि इम्पोर्टेंट थी। अब देखो कोड ऐसे चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मैं बोल रहा था कोड ऐसे चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे पहले ट्रांसलेट होता है, फिर बैकग्राउंड बनेगा, फिर हम जो भी जितने भी शेप है उनमें रेड कलर फिल कर देंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ सर्कल ही है, ये वाला। फिर नीचे आएंगे, ग्रीन कलर फिल कर देंगे जितने भी सर्कल है, तो ग्रीन कलर का यही वाला सर्कल बना। तो ये और ये, सबसे पहले उसने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, तो ऊपर वाली चीज़ को वो भूल गया, इसलिए हमको बार बार रेड कलर नहीं दिख रहा है। जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो ये वाला चीज़ भी रेड हो जाएगा। दैट्स इट। ये तो आपको आउट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये 0,0 पे कर दिया। अब मैं वही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सर्कल को ऊपर नीचे ड्रॉ करूँगा। देखो, तो सबसे पहले एक बात नोटिस करने की ये है कि मैंने वहाँ से रेड सर्कल को हटा दिया है, और रेड सर्कल को मैं बीच में ड्रॉ करूँगा। अभी सबसे पहले ड्रॉ क्या हो रहा है, सबसे पहले सबसे आखिरी में जो ड्रॉ होगा सबसे ऊपर दिखेगा हमको। तो ये देखो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है सबसे ऊपर दिख रहा है। अब इसके बाद में कुछ और ड्रॉ करूँगा तो वो दिख जाएगा। इसको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं। मैंने डब्बा ड्रॉ किया और उसके ऊपर ये और दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैंने कुछ और ड्रॉ किया, तो ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है। वैसे ही ये पहले ड्रॉ हुआ तो ये बॉटम पे है और ये टॉप पे है। देखते, ऊपर आ गया। ओके, इसको भी नोट में ऐड कर लिया मैंने। ट्रांसलेट क्या करता है, इट मूव्स ओरिजिन। और कुछ, अब अपन मिरर बनाएंगे। देखो मिरर बनाना एज सच बड़ा काम नहीं है, फालतू की चीज़ है। एक मैं पहले बता दूँ, मतलब अपन एक शिफ्ट बेसिक्स सीख के अब अपन एक्चुअल कोडिंग पे आ गए। ठीक है, तो एक्चुअली हम लिटरली प्लेन मिरर नहीं बना रहे, हम उसका एक इल्यूजन बना रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, इल्यूजन क्या होता है सीखो, मतलब सर्च कर लेना इल्यूजन। एक तरीके से हम एक काइंड ऑफ दिखा रहे हैं कि हम ये जो चीज़ हमारी काम कर रही है वो मिरर है, बट एक्चुअली में नहीं। हम कोड से उसको ऐसा बता रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं, मिरर जैसा काम कर रही है। एक्चुअली में मिरर नहीं बना रहे अपन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें काल्पनिक है कुल मिला के। चलो 2-3 लाइनें मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, उसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लाइन होती है, अब अपन अंग्रेजी तो पढ़ते नहीं ज़्यादा चीज़, तो लाइन का स्ट्रोक जो होता है, एक स्ट्रोक प्रॉपर्टी होती है उसकी। मतलब क्या, मतलब कितना मोटा लेना है। जैसे ये देखो, ये एक, इसको मैं थोड़ा और मोटा कर दूँ, इसको मैं थोड़ा और मोटा कर दूँ। इसकी जो मोटाई होती है उसको स्ट्रोक वेट बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं कि आपने क्या स्ट्रोक दिया। देखो, तो मैंने ऐड कर दिया, ये लाइन का कलर होता है, ये लाइन की मोटाई होती है, और ये खुद लाइन होती है। अब लाइन को ड्रॉ कैसे करना है तो मैं बता दूं। लाइन को ड्रॉ करना है x1 y1 दे के, x1 y1 और x2 y2।
ये दो इनपुट लगते हैं। तो ये रहा x1, ये y1, ये x2, ये y2, लाइन बन गई। अब लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, लाइन का कलर क्या होना चाहिए और स्ट्रोक वेट क्या होना चाहिए, माने ये जो मोटाई है किसी भी लाइन की, किसी भी बॉर्डर की, वो क्या होनी चाहिए। देखो मैं जब इसको करता हूँ, मोटा हो गया। अब अगर मैं सर्कल बनाऊँगा तो सर्कल की जो बॉर्डर है वो भी मोटी हो जाएगी, क्योंकि हमने स्ट्रोक वेट 5 कर दिया है। और अगर मेरे को बॉर्डर हटाना है तो मैं नो स्ट्रोक फंक्शन का यूज़ कर लूँगा, इस फंक्शन का। ठीक है, तो नो स्ट्रोक लिख दिया मैंने। अब सर्कल को मैंने एक रेड कलर दे दिया। ये हो गया अपना बेसिक्स सेटअप। अब डायरेक्टली इस पर अपन काम करना चालू करेंगे। मेन चीज़ पे हमने मिरर बना दिया है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने -100 पे रख दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम मैथ्स के हेल्प से वेरिएबल बना देंगे। तो हम अलजेब्रा सीखते हैं, उसमें x = 10, y = 10, ये सब चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पे भी लिटरली वही करना है। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट x = -100। और हम x की जगह u यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम u और v नोटेशन यूज़ करते हैं ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए। तो हम बोल देंगे लेट u = -100। और उसके बाद जब जब हमको u मतलब सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यहाँ 100 की जगह पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ -100 की जगह पे u पुट कर देंगे। तो बस मैं यही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट ऑब्जेक्ट x। मैं u बाद में ऐड कर देता हूँ, मतलब कर दूंगा इस वीडियो में। ऑब्जेक्ट x, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑब्जेक्ट x की वैल्यू चेंज करी तो देखो अपना सर्कल इधर उधर हो गया। अब क्या लिखूँगा मैं, ठीक है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते फार्मूला से। अब यहाँ पे मेरे को चमका कि यार v और u लिख लेता हूँ, तो मैं अब जाके शायद ऊपर v और u लिखूँगा। सो लेट्स रीनेम ऑब्जेक्ट x टू u। अब ये देखो, मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करा, फिर कॉमा करके दूसरा वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया। इस वेरिएबल को मैंने असाइन भी कर दिया। ये सब टर्मिनोलॉजीज नहीं भी याद हो, कुल मिला के इसको मैंने सेट कर दिया u = 20। इसको मैंने कुछ भी सेट नहीं किया। तो ये अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। मैं इनको अलग अलग भी कर सकता था, बट फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप धीरे धीरे सीख जाओगे अपने आप। हिट एंड ट्राई मेथड सीखो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट x की जगह पे मैं u लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़ा चमका के एक काम करता हूँ, आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। जो कंसोल होता है, कंसोल में जितने भी एरर होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे इसने बता दिया कि ऑब्जेक्ट x इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट x क्या है उसको पता थोड़ी है। जब तक हम वो बोलेंगे नहीं लेट ऑब्जेक्ट x और उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उस पर एक वैल्यू लिखेंगे कि 100 = 100, तब तक उसको पता नहीं होगा कि वो ऑब्जेक्ट मतलब ये आपने लिखा क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे हम। कुल मिला के यहाँ यू लिख दो, ऊपर जाके यू की पोजीशन चेंज कर दो, ये हो गया। अब मेन काम करते हैं अपन कैलकुलेशन सेट करने का। ठीक है, फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूले को यहाँ लिख देते हैं
u इज इक्वल टू माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू। एक वार्निंग दे रहा हूँ, ये मत यूज़ करना v माइनस इक्वल टू यू, इसका मतलब होता है v इज इक्वल टू v माइनस यू। तो थोड़ा कोडिंग वोडिंग का है चक्कर, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा आपको लिखना है, समझ गए? और लेट क्या है, इमेज बनाते हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, इमेज लिख दिया, और यू की जगह मैंने लिख दिया वी, और कलर में चेंज कर दूंगा। देखो, लेट मी ऐड सम ब्यूटीफुल कलर्स। अब मैं कलर ऐड करने के लिए क्या करूँगा, अलग जगह जाके अलग अलग कलर सिलेक्ट करके आऊँगा और रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज़ कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये पहली वैल्यू, बैकग्राउंड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब मिरर तो ठीक है, ऑब्जेक्ट कलर चेंज कर देते हैं। बहुत गंदे कलर्स है बट काम चला लो। मेरे को अब समझ पड़ेगी तो मैं थोड़ा कलर अच्छा चूज़ करके लाऊंगा। ठीक है, फॉर नाउ ये समझ लो कि यार ये जो डार्क वाला है अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो लाइट वाला है वो अपनी इमेज है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। देखो काम कर रहा है। इवेंचुअली इस पॉइंट पे आके आप सिर्फ इनपुट में दे रहे हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आप सिर्फ दे रहे हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और वो अपने आप इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करके इमेज ड्रॉ कर रहा है। और क्या चाहिए, आपका कोड काम कर रहा है। अब मैं काम करूँगा कि इसमें इनपुट जो देना है वो अपन माउस की जो पोजीशन है उससे देंगे, ठीक है। तो मैं बता दूँ, सिंपल सी चीज़ें, ऊपर जाके अपन लिख देंगे u इज़ इक्वल टू माउस एक्स। अब ये जो है माउस एक्स वो भी कांस्टेंट है, जैसे विड्थ है, हाइट है, माउस एक्स है, तो ये भी प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। अब एक बात बता दूँ मैं, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज है, ठीक है। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो माउस की जो पोजीशन है उससे कितना दूर है, थोड़ा गेस करो आप। तो जिसको थोड़ा बहुत देख के लग रहा होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम लग रही है, और इतनी टोटल डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, विड्थ, इसका आधा, माने विड्थ बाय 2। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसलेट फंक्शन का यूज़ किया हमने, इसके कारण से हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, पर एक्स और वाई की पोजीशन तो वही की वही, ये जो माउस है उसकी। तो कुछ कुछ चीज़ें कुल मिला के नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से विड्थ बाय 2 माइनस कर लो, इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं, अपन धीरे धीरे सब चीज़ें सीख जाएंगे, आराम आराम से करना है यार। 4-5 लाइन के कोड है और लिटरली इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने, और हिंदी में इतने प्यारी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्या ही दिक्कत होगी। लेट मी चेंज कलर ऑफ ऑब्जेक्ट विथ समथिंग सूट गुड। मेरे को कलर कलर अच्छे नहीं लगे तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। वी विल सॉल्व दिस इशू इन लैब 2।